जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सामुद्रिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। शरीर के अलग अलग लक्षणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी पामिस्ट्री के क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके प्रेम प्रसंग यानी आपकी लव लाइफ और आपके मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन का हाल बताने वाली रेखा कौन सी होती है, जिससे आप अपनी लव लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हथेली में सबसे छोटी वाली उंगली यानी ये जो सबसे छोटी कानी उंगली होती है, इसके नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के स्थान पर के उसके अंत में कुछ आड़ी गहरी रेखाएं होती हैं। इस जगह पर ये विवाह की रेखाएं कहलाती हैं। व्यक्ति के प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन का आकलन इसी रेखा की बनावट के आधार पर किया जाता है। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा और उतना ही स्वस्थ होगा। हस्तरेखा विज्ञान में यानी पामिस्ट्री में यह भी बताया गया कि हाथ में बुध पर्वत पर जितनी आड़ी रेखाएं होंगी, व्यक्ति के उतने ही प्रेम प्रसंग जीवन में हो सकते हैं, उसकी संभावना होती है। धुंधली और अस्पष्ट रेखाओं का विचार बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो रेखा सबसे लंबी और साफ होती है उसे ही विवाह की रेखा माना जाता है। अन्य रेखाओं को प्रेम प्रसंग के रूप में ही जोड़ करके देखा जाना चाहिए। विवाह रेखा टूटी हो या फिर कटी हुई हो तो विवाह विच्छेद की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में दूसरे विवाह की भी संभावना जातक के लिए बन जाती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी इस रेखा से जाना जा सकता है। यदि रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है तो दांपत्य जीवन में काफ़ी परेशानी, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विवाह रेखा के आरंभ में 2 शाखाएं अगर निकली होती हैं तो उस व्यक्ति की शादी टूटने की भी संभावना बनती है। किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप का चिन्ह यदि बना होता है तो विवाह से धोखा प्राप्त होता है। यदि विवाह रेखा अनामिका के नीचे सूर्य रेखा तक गई हुई हो तो उस व्यक्ति का विवाह किसी विशिष्ट व्यक्ति से यानी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति से होता है। यानी अगर कोई विवाह रेखा यहां से निकल करके यहां तक जा रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो सकता है, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी जैसी पर्सनालिटी हो सकता है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशंस मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आपको सुन करके, जान करके, इसको समझ करके काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको मज़ा आता होगा। ये रोचक जानकारियां मैं आपको निरंतर उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ जब भी आप देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।